एक देश एक चुनाव पर केंद्र की नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने देश में सभी चुनाव को एक साथ करवाने के लिए बनी रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को पास कर दिया। इसके बाद से मोदी सरकार के इस फैसले पर तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार के एक राष्ट्र एक चुनाव सुधार को लेकर इतनी चिंता है तो उसे महाराष्ट्र में जल्द से जल्द स्थानीय नगर निकायों का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बीएनसी सहित राज्य में कई नगर निकायों का चुनाव लंबित है। अगर चुनाव को लेकर इतना महत्व दिया जा रहा है तो सबसे पहले नगर निकाय का चुनाव कराएं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को कहा है कि जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की खबरें आ रही है तो केंद्र और बीसीसीआई ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भारत दौरे पर इजाजत कैसे दे दी। उन्होंने सवाल किया कि केंद्र बांग्लादेश पर इतना नरम क्यों है। आदित्य ठाकरे ने एक्स हैंडल पर लिखा कि भारत में ट्रोल बांग्लादेश के हिंसा के बहाने नफरत फैला रहा है, जबकि बीसीसीआई अपनी टीम का मेजबानी कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि जो लोग हिंसा के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चला रहे हैं वे बीसीसीआई से क्यों बात नहीं करते, सवाल क्यों नहीं पूछते। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है। हर कोई जनता को लुभाने का प्रयास कर रहा है। साथ ही गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बैठक जारी है। इसी बीच बुधवार को गणेश उत्सव के बाद अजित पवार ने एनसीपी विधायक के साथ बैठक की। इस बैठक में सीट बंटवारे और टिकट को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार बैठक में चर्चा हुई कि मौजूदा विधायकों को टिकट दिया जाएगा। साथ ही पार्टी का दावा है कि एनसीपी महायुति गठबंधन में 70 से ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है। वहीं इससे पहले पुणे में अजित पवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए अगले सीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जब पूछा गया कि महायुति की तरफ से अगला सीएम कौन होगा, क्या आप सीएम का चेहरा बनना चाहते हैं, तो इस सवाल के जवाब में अजित पवार ने कहा कि सीएम कौन नहीं बनना चाहता। मुंबई के विपक्षी महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग को लेकर बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में बीजेपी नेता की तरफ से राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर भी चर्चा हुई। गुरुवार को राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस रैली करेगी। इस बैठक में कांग्रेस की ओर से कल आंदोलन करने की बात कही गई, जिसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी ने भी सपोर्ट किया। हालांकि ये दोनों दल महाराष्ट्र में होने वाले कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के हिस्सा नहीं बनेंगे। इस बैठक के बाद नेताओं ने मीडिया से ज्यादा बातचीत नहीं की। बस उन्होंने इतनी जानकारी दी कि शुक्रवार की दोपहर 2 बजे तक बैठक होगी। कल होने वाली बैठक में कांग्रेस के प्रदर्शन के चलते टाल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में एमवीए नेताओं ने कहा है कि महायुति के नेताओं भड़काऊ बयान से महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी में सीटों पर मंथन जारी है। शिवसेना, यूबीटी कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी की अपनी अपनी डिमांड है। इसी बीच 18 सितंबर को एमवीए के नेताओं ने बैठक होगी। इस बैठक में उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत और अनिल देसाई, कांग्रेस नेता नाना पटोले, बाला साहेब थोराट, वर्षा गायकवाड़ और एनसीपी के जितेंद्र आवाड़ा और राखी यादव शामिल होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसी बीच प्रदेश के डिप्टी सीएम और एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि वह भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए काफी उत्सुक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुणे में गणपति मंदिर की पूजा करने के बाद मीडिया से बातचीत में अजित पवार ने कहा है कि हर कोई चाहता है कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने। जब मैं यह कहता हूँ तो मैं भी इसमें शामिल हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुमत के आंकड़े तक पहुँचना होगा। आयुष्यात प्रगती तेव्हाच होते जेव्हा अंगभूत गुणांना योग्य संधी मिळते। ग्रामीण महिलांना आत्मसन्मानाने जगता यावे, त्यांची जीवनोन्नती व्हावी म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्र कार्यरत आहे। गरीब महिलांच्या आयुष्यात समृद्धी यावी म्हणून उपजीविकेचे विविध स्रोत निर्माण केले जात आहेत। त्यांना स्वयंसहायता गट ते महिला किसान सशक्तीकरण परियोजनेचा लाभ मिळतोय। महिला बचत गटातील उत्पादनांच्या विक्रीसाठी महालक्ष्मी सरस माध्यमातून हक्काची बाजारपेठ मिळवून दिलेली आहे। शेतकरी महिलांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी 400 शेतकरी कंपन्या स्थापन केलेल्या आहेत। आज ग्रामीण भागातील लाखो महिलांच्या जगण्याचा दर्जा उंचावतो आहे। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान निर्धार ग्रामीण विकासाचा
महाराष्ट्राच्या उन्नतीचा. ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, महाराष्ट्र शासन.